दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 113। पहला प्रश्न है, निम्न में से आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 2021 ईस्वी। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम यह पारित किया गया है 2021 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता सेनानी जिसे कि भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वित्त आयोग की स्थापना यह अनुच्छेद 280 के तहत हुई है। आपका अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक बहिर्ग्रह की खोज की जिसका आकार बृहस्पति ग्रह के आकार का कितना गुना था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 1.4 गुना, ऑप्शन नंबर सी। उनका आकार था 1.4 गुना। आपका सही आंसर है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कोकबोरोक है? तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। आधिकारिक भाषाओं में से एक कोकबोरोक भाषा है यह त्रिपुरा राज्य की। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी। वह भारतीय राज्य है आपका नागालैंड जहां की पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, मुंबई टीम। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है आपका मुंबई टीम ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से नेपाल देश, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करती है नेपाल देश के साथ में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंतःस्थलीय संचालन जलमार्ग की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से 14,500 किलोमीटर। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई जलियांवाला बाग यह कहाँ है? तो दोस्तों यह है आपका पंजाब राज्य में। आपका सही आंसर है पंजाब राज्य। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन का समूह CnH2n के समान सूत्र की अनुसरण करते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से एल्कीन, ऑप्शन नंबर बी। CnH2n के समान सूत्र की अनुसरण करते हैं एल्कीन। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से चयनित परागमय झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो किन्हें प्रवेश की अनुमति देती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, केवल विलायक अणुओं को परंतु विलेय अणुओं को नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला इनमें से सहारा रेगिस्तान यह नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है?
तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजन द्वारा लिए जाते हैं। यह मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यों का उसके सांस्कृतिक उत्सव के संदर्भ में सही मिलान कौन सा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से राज्यों के उसके सांस्कृतिक उत्सव के संदर्भ में सही कथन इनमें से ऑप्शन नंबर डी नहीं है, जबकि सही कथन आपका है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। यहाँ की सांस्कृतिक उत्सव है बथुकम्मा। और ऑप्शन नंबर बी पंजाब की सांस्कृतिक उत्सव है लोहड़ी। और ऑप्शन नंबर सी झारखंड की सांस्कृतिक उत्सव है कर्मा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से सितार, ऑप्शन नंबर सी। रविशंकर यह सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस त्यौहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से याओसांग, ऑप्शन नंबर बी। याओसांग त्यौहार का संबंध यह मणिपुर राज्य से है। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों सही आंसर है आपका इनमें से अल्पविकसित और रुद्ध। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। आपका अल्पविकसित और रुद्र आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को जब किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तब यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं तब क्या होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी, तब कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सही आंसर है देखिए आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी। कथन नंबर एक, प्रयुक्त दर्पण अवतल है। और कथन नंबर 3, अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। यह दर्पण के संबंध में आपका सही कथन है। आपका अगला प्रश्न है, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों दर्पण के संबंध में देखिए आपका सही कथन है इनमें से कथन नंबर 1, सभी प्रतिरोध दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं। और कथन नंबर 3, प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। दर्पण के संबंध में आपका कथन नंबर 1 और 3 ये दोनों ही कथन सही कथन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 तथा 3 दोनों ही। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण को कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से कहा जाता है आपतन कोण। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण को कहा जाता है आपतन कोण। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का संरक्षक इनमें से सर्वोच्च न्यायालय हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थली है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से बैथलेहम, ऑप्शन नंबर ए। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थली इनमें से है बैथलेहम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों
को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्वों को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 73वां और 74वां संशोधन। इन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्वों को सुनिश्चित करना है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से भारतीय उपमहाद्वीप किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सही आंसर है देखिए आपका इनमें से उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय उपमहाद्वीप यह उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से प्राग बोधि, ऑप्शन नंबर डी। प्राग बोधि वह स्थान था जहाँ की गौतम बुद्ध ने शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से हिमाचल प्रदेश मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यह स्थापित है हिमाचल प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 2011 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस यह 2011 ईस्वी में शुरू की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद निम्न में से किस देश के हैं? तो दोस्तों सही आंसर है देखिए है आपका इनमें से भारत, ऑप्शन नंबर डी। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद यह भारत देश से हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से चीन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इनमें से आपका भारत के पड़ोसी देशों में से चीन देश यह राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से अश्व घोष, ऑप्शन नंबर ए। कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्व घोष। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन क्षय निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि के लिए आपका सही आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक है प्रतिरोध का। आपका अगला प्रश्न है, आदर्श गैस के समतापीय प्रसार पर इसकी। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से इसकी एंथैल्पी अपवर्तित रहती है। आपका सही आंसर हो जाएंगे।